रवां हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का खात्मा हुआ और इनकी जगह शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद ने संभाल ली है। ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने इमरान खान दौरे हुकूमत में करप्शन इल्जामात में करीब 13 माह, जबकि इनके फर्जंद हमजा शहबाज ने करीब 20 माह जेल में गुजारे। इस हुकूमत का सारा बयानिया करप्शन पर खड़ा था। यही इसका फलसफा था, करप्शन का खात्मा हर कीमत पर, आईन और कानून की कीमत पर, मईशत की कीमत पर, मुआशरत की कीमत पर, कुछ केसेस में खारजा पॉलिसी की भी कीमत पर। इमरान खान का मकसद था करप्शन का खात्मा करना। लेकिन क्या इस हकीकत से नजर चुराई जा सकती है कि पाकिस्तान में किसी दौरे हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ। वो तमाम इशारे जो इस इदारे ने करप्शन चेक करने के लिए वजह कर रखे हैं, इनमें तहरीक इंसाफ हुकूमत या तो कोई बेहतरी नहीं ला सकी या फिर मजीद खराबी का बाइस बनी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया। तहरीक इंसाफ का दावा है कि यह करप्शन इंडेक्स दुरुस्त इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में इस तंजीम का नुमाइंदा नून लीग के करीब है। मुमकिन है इसमें कुछ हकीकत हो, लेकिन क्या इन स्कैंडल से जान छुड़ाई जा सकती है जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी और बीमारी का इलाज भी दो भर कर दिया। इस दौरे हुकूमत में बड़े स्कैंडल्स जो सामने आए, इनमें से चंद मंदरजा झैल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान के हुक्म पर सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने पेशावर के मेट्रो बस मंसूबे में ताखीर की तहकीकात की तो सामने ये आया कि अवाम के टैक्सों से बनने वाले इस मंसूबे में नाकिस डिजाइन और मंसूबा बंदी के जरिए रुपया पानी की तरह बहाया गया था। 27 सफहात पर मबनी सूबाई इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट में लिखा गया था कि इस सारे मंसूबे में हकाइक को तोड़ा मरोड़ा गया है और बहुत सी आइटम्स के रेट्स हद से ज्यादा बढ़ाकर बयान किए गए हैं और ऐसी अशिया जिन पर जीरो रेट्स थे इन्हें सिरे से गायब कर दिया गया है। 30 जनवरी 2019 को सूबाई हुकूमत को जमा करवाई गई रिपोर्ट पर वजीर आला महमूद खान ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया था। इससे कबल कौमी एहतसाब ब्यूरो ने भी करीब 68 अरब रुपए की लागत से बनने वाले इस मंसूबे पर अपनी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की थी, लेकिन इसको पेशावर हाईकोर्ट ने यह कहकर रोक दिया था कि इसके सामने आने से पहले ही ताखीर का शिकार हुए मंसूबे में मजीद ताखीर हो सकती है। अक्टूबर 2017 में शुरू होने वाले इस मंसूबे पर कुछ तखमीनों के मुताबिक सरकार की जानिब से बताए गए 68 अरब रुपए के मुकाबले में कहीं ज्यादा रकम खर्च हुई थी और ताखीर के बाइस लागत में भी इजाफा होता चला गया था। याद रहे कि यह ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जिसको पंजाब में ठेके लेकर बर वक्त पूरे न करने के बाइस ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। जुलाई 2021 में आलमी मईशत पर निगाह रखने वाले अमरीकी रिसाले ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदी थी। 2019 में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और इनके मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को कतर के साथ 15 साल की LNG की डील करने पर तहकीकात का सामना था और ये दोनों हजरात जेल भेज दिए गए थे। कई माह जेल में रहने के बावजूद इनके खिलाफ तहकीकात में कुछ साबित ना हो सका। ताहम हुकूमत ने कतर के साथ इस मुआहिदे को इस आस पर खत्म कर दिया था कि अगर 15 साल के दौरान किसी मौके पर LNG सस्ती हो गई तो हम क्यों महंगी खरीदें। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम का कहना था कि 5 साल बाद इस पर दोबारा गौर किया जा सकता था। ताहम हुकूमत ने अपनी चुत्र चालाकियों में जरूरत से ज्यादा अकल का इस्तेमाल करते हुए यह मुआहिदा खत्म कर दिया। नतीजा यह निकला कि पाकिस्तान को न सिर्फ मुआहिदे की रूह से तय की गई कीमत से कहीं ज्यादा पर LNG खरीदना पड़ी, बल्कि तारीख की बुलंद तरीन कीमत पर गैस दरामद करना पड़ी। यहाँ यह अमर काबिल जिक्र है कि महंगी गैस की वजह से हुकूमत ने LNG खरीदी नहीं और मुल्क में IPPs डीजल पर प्लांट चलाकर महंगी बिजली पैदा करती रही। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर खुद भी IPP इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी हैं और सहाफी रऊफ क्लासरा अपने एक कॉलम में जिक्र कर चुके हैं कि इनके खिलाफ हुई इंक्वायरी की रिपोर्ट यूं गायब हो चुकी है जैसे गधे के सर से सींग। चीनी स्कैंडल की तहकीकात भी इमरान खान ने खुद शुरू करवाई और फिर इसमें जिन हजरात के नाम आए इनमें सरे फहरिस्त इनके अपने ही करीबी दोस्त जहांगीर खान तरीन थे। जहांगीर तरीन को इमरान खान से फौरी तौर पर दूर कर दिया गया और आज ये हाल है कि यही जहांगीर तरीन बड़ी तादाद में कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान का ग्रुप बनाए बैठे थे जिसने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात में भी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वो आज भी खुश खुर्रम अपना कारोबार चला रहे हैं और रही बात चीनी की तो वो इस वक्त भी तकरीबन उतने ही पैसों में मिल रही है जितनी पर यह इंक्वायरी कमीशन बना था। याद रहे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी और सूबाई काबीना ने चीनी का दुरुस्त तखमीना लगाने में नाकामी के बायस इसे जरूरत से ज्यादा जानते हुए बरामद करने की इजाजत देते हुए सब्सिडी की मंजूरी दी थी, लेकिन सब्सिडी लेने वाले शुगर मिल मालिकान के खिलाफ तो कार्रवाई का ड्रामा रचाया गया। चीनी बरामदगी की मंजूरी देने वाले वजीर आजम इमरान खान और इनके पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। गंदुम के बहरान ने भी इस हुकूमत में ही सर उठाया जब 2020 में यकायक आटे और गंदुम की कीमतें आसमान से बातें करने लगी।
ये इजाफा कितना था, जरा 2020 में नया दौर पर शाया हुई इस रिपोर्ट के इस हिस्से से अंदाजा लगाइए। इस्लामाबाद, जहां मई 2019 में आटा 45 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब था, वहां 16 जनवरी 2020 के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 59 रुपए फी किलो के हिसाब से आटा बिक रहा है। जबकि कराची में यही आटा मई 2019 में 54 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब था। आज यानी 26 जनवरी 2020 को यह कीमत 68 रुपए फी किलो थी। यहां दिलचस्प अमर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक 2019 में गंदम के कुल पैदावारी टारगेट से 7 लाख टन कम पैदावार हुई थी। ताहम हुकूमत ने इस कम पैदावार के बावजूद यह दावा किया था कि गंदम के ज़खायर ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हैं, लिहाजा इसे बरामद किया जाएगा। इस फैसले की रोशनी में इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर 2018 से लेकर जून 2019 तक 6,50,000 मेट्रिक टन गंदम बरामद की गई। इस बरामदशुदा गंदम की कीमत 18.5 अरब रुपए बनती है। ताहम मई 2019 में यह बात वाज़ेह हो गई कि गंदम के ज़खायर कम हो सकते हैं और फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतें 62,50,000 मेट्रिक टन गंदम उठाएंगी, लेकिन जहां बाकी सूबों और वफाकी हुकूमत ने अपने अपने कोटे से कम गंदम उठाई, सिंध हुकूमत ने बिल्कुल ही गंदम नहीं उठाई। मामला काबीना की इकोनॉमिक कोऑपरेशन कमेटी यानी इक्तिसादी राब्ता कमेटी में गया, जहां इब्तदा में तो फैसला ही ना हो सका कि इस उभरते हुए बहरान से बचने के लिए करना क्या है। गंदम की बरामद पर पाबंदी का फैसला भी ना किया जा सका। बिल आखिर 14 जुलाई 2019 को यह फैसला हो गया कि गंदम की बरामद पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, लेकिन 25 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। आखिरकार नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन इसके बावजूद 48,000 मेट्रिक टन गंदम महज अगस्त और सितंबर के महीनों में बरामद कर दी गई। बाद अज़म वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में काबीना ने फैसला किया कि 3 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद कर ली जाए, यानी 3 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद की जा रही थी, जबकि पाकिस्तान 6,50,000 मेट्रिक टन गंदम बरामद कर चुका था। तोशाखाना शायद इमरान खान हुकूमत के लिए खौफनाक तरीन स्कैंडल साबित होने जा रहा है। दीगर तमाम स्कैंडल्स में यह गैर वाज़ेह था कि आया वो करप्शन थी या हुकूमती नाअहली, और अगर करप्शन थी भी तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इसमें बिल वास्ता या बिला वास्ता शामिल थे या नहीं। ताहम तोशाखाना केस में इल्ज़ाम यह आयद किया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म और इनके ख़ानदान ने तोशाखाना से अशिया सस्ते दामों खरीद कर दुबई में महंगे दामों बेच डाली थी। जब इनसे सेनेट की कमेटी ने इस पर सवाल किया तो हुकूमत की जानिब से जवाब दिया गया कि तहफ़ की तफसील देने से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इनके तहफ़ की तफसील सामने आए। ताहम 14 अप्रैल बरोज़ जुमेरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में जब रऊफ़ क्लासरा ने यह सवाल उठाया तो शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पूरे वसूख से बता सकते हैं कि इमरान खान और इनके ख़ानदान ने तोशाखाना से चीज़ें खरीदने के कवानीन में तरमीम करवाई। इस तरमीम की मदद से उन्होंने पहले से तयशुदा कीमत से भी कम पर यह तहफ़ खरीदे और इन्हें दुबई में 14 करोड़ रुपए में बेच दिया। क्या इस ताज़ा तरीन स्कैंडल की तहकीकात की जाएंगी? क्या इमरान खान अब इस हवाले से वजाहत देंगे? इन सवालों के जवाबात आने वाले चंद रोज़ में अवाम के सामने होंगे।